तो हेलो जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूनिफॉर्म विजन। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पहले तो यार मौसम चेक करो, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई। एक पहले तो ये व्यू और दूसरा आज का मौसम। सुबह से छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो भाई मौसम बढ़िया हो रखा है। और आज की अपडेट, भाई आज की अपडेट ये है कि आज पहली बार मैं अपने वीडियो में आपको किसी अपने बहुत अजीज़ दोस्त से मिलवाने वाला हूँ। मिलेंगे, बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो थोड़ी बातें बातें होंगी, आपको भी मिलवाएंगे। कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। चलो बाय। तो लो जी, आ गए हम साइबर हब में। वही अपना ईस्ट गेट से एंट्री करते हुए अब चेक इन कराएंगे और मिलते हैं भाई से। मुझे लगता है अंदर आ गया है, नहीं अभी तक, दोबारा तीसरी बार तो कॉल नहीं आया। बट भाई लो, कॉल आ भी गया भाई। जस्ट बोला, जस्ट कॉल आ गया। तो भाई सिक्योरिटी पॉइंट पे आने के बाद अंदर नहीं आ रहा है, कह रहा है 0 पॉइंट। अबे 0 पॉइंट क्या होता है? यही तो ग्राउंड है, यही तो ग्राउंड जीरो है, यही तो मिलना है। अंदर आ जा। चलो भाई, देखते हैं कहाँ भटक रहा है। और आज ना इस तरह संडे को, भाई संडे सबसे बेस्ट है, इतना खाली रहता है ना। फ्राइडे नाइट सारे पार्टी वाले आएंगे, सैटरडे नाइट भी वही लोग आएंगे। बस संडे को फैमिलीज आती हैं और खाली रहता है। तो भाई आपको मिलना हो, बातचीत करनी हो, कुछ प्रोडक्टिव करना हो, कोई आपको मीटिंग करनी हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो भाई यार अभी भी बाहर आकर के ना, बाहर ही खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा है। होता है भाई स्टार्टिंग में, बट जब डेली आपका ऑफिस हो जाता है, आप डेलॉइट, IHG, KPMG, BCG, बेन में काम करते हो, तो भाई आप नाप देते हो, फिर कुछ नहीं है आपके लिए साइबर सिटी। बाकी देखो, हो रहे भाई साहब चेक इन कराते हुए। हेलो जी। साले मैं बोला आज लोगों को मिलवा देता हूँ अपने भाई से। देख, इसमें जाना है, ये गोल है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये ऑटोमेशन वाली कंपनी है, बहुत मतलब MNC है। ऑटोमेशन के एरिया में एक रॉकवेल ऑटोमेशन हो गई, एक हो गई तुम्हारी ये सीमेंस, और एक भी स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक हो गई मिस्टीबुशी। अबे इतना क्या कैमरा को देख के पैनिक करने लगता? नहीं, पैनिक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आई एम जस्ट नॉर्मल। तो तू अगर रॉकवेल ऑटोमेशन में काम कर रहा होगा ना भाई प्रशांत, हाँ, तो मेरे को देख, बगल में डेलॉइड है, KPMG है, उसमें लगवा दे, कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। सही बात है। बिग 4 में किसी एक में लगवा दे, सही है यार, अच्छी जगह है ना। हाँ। ठीक है, हो गया है हमारा भाई, हमारा हो गया है, हो गया हमारा, हो गया हमारा। हमारी SSBs भी हो गई, हमारा UPSC भी हो गया, और कुछ बचा नहीं है अब हमारे पास। थक गया होगा ना, थोड़ी देर बैठ लेते हैं इसको। हाँ ठीक है। बड़ा तू ऐसे शाई कर रहा अभी कैमरे के सामने, है ना? नहीं शायद मैं ठीक हूँ। देख कैसे बात कर रहा है, जैसे आईफोन अच्छा लग रहा है। अरे वाह, पहली बार आईफोन की तारीफ हुई है भाई। यहाँ इवेंट होता है, अभी अल्फा की शूटिंग हो रही थी, तो उसमें कौन तो वो आकर के परफॉर्म कर रही थी। आजा ऊपर बैठते कुछ हैं। खा लेते, पहले भूख लगी है। पहले भूख लगी है, हाँ। तो पहले बोलता मैगडी में ही पहले पेल लेते। यहाँ भी कुछ है ना? यहाँ तो ऐसे ओपन है, कहीं पे कुछ भी लेकर के यहाँ बैठ सकते हैं, बट बारिश होने लगी तो मैं कहा थोड़ा सस्ता मस्ता। सस्ता मस्ता क्या, मैगडी है, उससे सस्ता कुछ नहीं है यहाँ पे। मैकडोनल्ड्स। ओ भाई, ये तो फुल चल रहा है भाई, कहाँ बैठेंगे? अच्छी। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve, mueve sin condición. UPI तो भाई डील के हिसाब से पेमेंट मुझे करना चाहिए, बट मैं प्रशांत भाई को ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि प्रशांत भाई आज इतने दूर आए हैं। ये भी बताएगा। और क्या,
सब बता रखा है स्टार्टिंग से, जो घर से ब्लॉग एक लेके आएगा, वापस आएगा। यही होना था, वेंचर हो गया। पेट भाई। इट्स आवर मॉरल ऑब्लिगेशन, हमको करना चाहिए, हमसे गिरा है ना। हम जहाँ जाए वहां कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे ये हो गया पूरा, इसमें से वो निकला ये नहीं ना? देखना, अच्छा निकल गया। आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। भाई बोलता है भाई की मोरल ऑब्लिगेशन है, ये भी OLQs हैं। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली, टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर एक्ट्स, जो भी आपने किया या आपसे विलिंगली अनविलिंगली आपसे कुछ भी हुआ, और बताओ उनके अंदर उन्हें हमारे अंदर की ऑयल क्यों नहीं दिखी? देखना सीट ना चली जाए अबे सीट जाएगी तो दूसरी आएगी ऑटो OLQ दिखाने में। ऑयल। इट्स ऑलमोस्ट देयर। हाँ भाई देख, बता बोर्ड वालों को हमारी ऑयल क्यों नहीं दिखी? पता नहीं। अब भाई देख लो, इतना फनी कंटेंट तुम्हारे लिए आया है, अगर ये देखने के बाद भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो भाई नालायक हो तुम। अपने आप आ जाएंगे देने के लिए। हाँ टेबल एज सर्विस है ना। इनको छोड़ दे, इनको ना ऐसे छोड़ के देते हैं, पहले इनकी थोड़ी काम की बात कर लेते हैं, फिर अपनी बात करेंगे। इनको छोड़ दें। अरे यही जो हमारी मेरी ऑडियंस है अभी, जो 100 200 कह रहा हूँ, 200 भी नहीं पहुंची है। इधर आ जा, थोड़ा इधर आ जा प्रशांत भाई, ठीक है? ये साले अभी परेशान रहते हैं, SSB, UPSC, SSC, CGL, FCAT, CDS, NDA, ठीक है? इनका SSB नहीं होता है तो फिर ये सोचते हैं कि UPSC में कूद जाते हैं, CAPF में कूद जाते हैं, SSC, CGL में कूद जाते हैं। तो भाई लेके आया हूँ बंदे को, ठीक है? बताओ इनको रियलिटी बता भाई, जैसे तू मुझे अपनी बताता है ना, इन्हें बता, इन्हें क्या करना चाहिए। ये जो तुर्रम कहाँ है कॉलेज से निकल करके जो SSB दे रहे हैं, इनको जाना चाहिए। बैकअप प्लान ले लो भैया, बिल्कुल बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। क्या बैकअप प्लान? बैकअप प्लान लाइक आपको अभी क्लिप सबसे पहले भाई प्लेसमेंट लो, कुछ भी और मत करो, पहले प्लेसमेंट लो, क्योंकि बिना प्लेसमेंट के भाई फिर एक के बाद एक साल निकलते जाएंगे और फिर सोचो कि लाइफ में आप क्या करें प्रॉब्लम होती रहेगी। पहले तो और ये लगातार पहले ये बता लगेगी तो कि ये क्या SSB के लिए, CDS के लिए, FCAT के लिए, SSB के लिए है ना कि भाई रिकमेंड हो जाएंगे, क्या जॉब के लिए गैप करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब क्यों से बोल रहा है? तेज बोल, मेरे हिसाब से नहीं करना जंगली चाहिए। चिल्ला रहे इतना, हम क्यों धीमे बोले? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए गैप। आप लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली साथ में रहते हुए चीजें करनी चाहिए, क्योंकि यार देखो जब पैसा होता है ना तो दिमाग खुलता है, ये बहुत सही चीज है, ये बहुत सच बात है। क्योंकि अगर आप या तो फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं बताता हूँ भाई के बारे में। भाई का बीटेक कंप्लीट है। अरे नहीं यार, इनको पता चलना चाहिए ना यार, इनको सक्सेस वाले सब बताते रहते हैं ना कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, पॉजिटिव साइड सबको पता है। अरे तो पब्लिक डोमेन को थोड़ी पता चल रहा है, इनको पता चल रहा है, ठीक है? उतना ही बताऊंगा जितनी जरूरत है इनको, है ना? भाई का बीटेक कंप्लीट है IIT लखनऊ से, ठीक है? अभी AKTU का टॉप कॉलेज है वो, ठीक है? भाई ने गेट क्वालिफाइड कर रखा है, भाई का एमटेक कंप्लीट है, ठीक है? और उस वक्त एमटेक करते करते तक भाई के अंदर चुल थी कि SSB देना है, फौज में ही जाना है, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली वहां तक नहीं पहुंचे तो भाई, अब क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ने का बैकग्राउंड सही था, एजुकेशनल बैकग्राउंड सही था, इसलिए भाई UPSC की तरफ गया। अब अगर आपका स्टार्टिंग का ही बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ कोचिंग जाओगे और उसके लिए अलग से सालों साल तैयारी करोगे, ठीक है? भाई को अगर कोचिंग नहीं भी करनी होती ना अलग से तो भी प्रिपेयर्ड रहता, क्योंकि स्टार्टिंग का बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक है? इसलिए गैप लिया और मतलब UPSC के साइड पे गया SSB के बाद। बट अगर आपका डोमेन नहीं है ना, आपका उस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा है, स्टार्टिंग का ही अगर आपका वैसा मतलब वैसी एजुकेशन नहीं रही है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई
यूपीएससी में कूद जाओ, एसएससी में कूद जाओ, क्योंकि डार्क रियलिटी ना कोई नहीं बताता। ठीक है, अब मैं तेरे को बता रहा हूँ, सच में वो भी एक्नॉलेज करेगा, मैं भी बता रहा हूँ भाई, तेरे तरह कोई वो तुर्रम खां नहीं है कि यूपीएससी के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, चाहे वो सीएपीएफ हो या कोई और रिटन एग्जामिनेशन हो। ठीक है, एफकेट सीडीएस तक समझ में आता है। ठीक है, वो आप अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है यार, वो सीडीएस के जैसा एग्जाम निकाले जा सकते हो, तुम निकाल सकते हो। बट अब यूपीएससी में कूद जाना, सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए कूद जाना, क्या उसके लिए सही रहेगा? और जॉब का 2 साल का गैप है भाई, जॉब चाहिए भाई आज के टाइम पे। और जॉब भी इतनी फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है, एआई आ गया है भाई। लिटरली अगर अपने आप को एनहेंस नहीं कर रहे हो, अब अपस्किल दो नहीं साल कर अगर रहे हो, आप 2 साल अगर आप वर्कफोर्स से बाहर है ना, इसका मतलब आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो चुके हैं, क्योंकि आपको और फिर 2 साल लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। और बहुत ही रैपिडली जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है एक प्रॉपर प्रोग्रेस लेने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम साथ साथ में ही कुछ ना कुछ करते रहें। बहुत से लोगों ने कहानियां सुनी हुई हैं बहुत सारे सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट्स की, तो वो भी उन 4-5 घंटों में ही पढ़ते हैं। हाँ, आपने एक बार तैयारी कर लिया है, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मेन चीज मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। भाई मैं बस यही बोलूंगा, अगर अपने आप को आप अपस्किल नहीं कर रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अब मैं अपस्किलिंग की बात कर रहा हूँ ना, अब ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ आप करो, फालतू का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। बगल में बैठा हुआ है भाई, गैप हुआ है, ठीक है, लेकिन पिछले 4 साल का गैप है। ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद अब 4 साल का गैप है, और बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, तो बट स्किल के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी भी बंदा वही कर रहा है, पिछले 6-7 महीने से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, अपने आप को अपस्किल कर रहा है, क्योंकि बंदा पता है भाई, अल्टीमेटली अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कर लोगे भाई, बैकअप, स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए कि हाँ यार देख लेंगे, वैसा नहीं। आप स्किल्ड होने चाहिए, आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगले 2-3-4-5-6 महीने में जो है बदल दिया। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मतलब एसएसबी दे रहे होते हैं, सीएस वाले होते हैं, ठीक है, और इवन इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, अभी भाई अपने आप को अपस्किल कर रहा है, क्या स्किल भाई तू गेन कर रहा है? अगर तू बता, अगर जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ईसी से है, इलेक्ट्रिकल से है, और उसका ऐसा कोई गैप आ गया है, ठीक है, अब वापस से उसे कॉर्पोरेट में आना है, तो पर्टिकुलरली आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपको तेज बोलिए। सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। लाइक अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत इस समय बूम कर रहा है, और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ एआई अभी कुछ 4-5 साल तक तो कुछ भी चेंज ला नहीं पाएगा। अभी नहीं है, स्मार्ट सोल्यूशन बात दे तो कुछ सकता नहीं है, होता भाई। बट बेसिक चीजें लाइक स्विचेस का क्या काम है, हार्डवेयर चीजें हैं, उनको तो एआई इंटीग्रेट कर सकता है, बट उनके बारे में बता सकता है, बट उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस चीज में अभी भी सेफ साइड है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं। एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस चीज में आप जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब अगर आपको फील्ड का जॉब चाहिए तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जाना चाहिए। अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए, बैठ के काम करना है एसी वाले कमरे में, तो आपको एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए। और पर्टिकुलरली कोई एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए, और ये सबसे ये जरूर देखना चाहिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिससे आपकी जो स्किल्स होती हैं वो आपके एनएसडीसी पोर्टल जो होता है गवर्नमेंट का, उस पर भी आपके केवाईसी होती है, तो उसके साथ साथ वो चलता रहता है। आप कौन कौन से कोर्स वहाँ पे कंप्लीट करो, आपको ये भी पता चलेगा। फिर आपको उनसे बात करनी चाहिए कि हमको एक प्लेसमेंट चाहिए। विद प्लेसमेंट कोर्सेज भी होते हैं, विदाउट प्लेसमेंट कोर्सेज भी होते हैं। 3 से 4 महीने के कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। आप कोर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस अच्छा, करो वहाँ पे। कंटिन्यू कर भाई, पहले बता उसके बाद फिर आप इंटरव्यूज के लिए शेड्यूल करोगे, इंटरव्यू दो एंड आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको जो भी मिले, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स का टाई अप होता है कंपनीज के साथ में, और ये बेसिकली 2nd या 3rd ईयर कंपनीज होती हैं बेसिकली। इसके बाद आप टारगेट करते हो कि आपको 1st ईयर कंपनी में जाना है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया था रॉकवेल ऑटोमेशन के बारे में। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने बोला कोर्सेज करिए, है ना, स्किल डेवलप करिए, तूने बता भी दिया कि कहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए, है ना, क्या चीजें मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं, है ना, कहाँ का अप्रूवल मस्ट होना है, मतलब जिसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, ठीक है, तूने ये बता दिया। बट अभी कुछ बंदे ऐसे भी है ना जिनको पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है, जो एक मतलब अगर OLQ की बात करें तो एक होता है ना सेल्फ अवेयरनेस। आप
अपने आप में ही नहीं अवेयर हो कि भाई अगर आपका बैकअप प्लान आप बना रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भाई क्या जरूरी है? सबसे पहले तो खुद को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। एसएसबी में जाके एक रात पहले तैयारी करो, रात में जाके अर्ली मॉर्निंग खड़े हो जाओ लाइन में। उसके बाद जो फेट होगा भाई, डे 1, डे 5, या फिर फाइनली कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट या रिकमेंडेड, देन उसके बाद मेडिकल बोर्ड अपीयर करो। इन सबसे बेटर ये है कि सबसे पहले ये तो चलता रहेगा, इसके लिए तो जाना ही है। इसके लिए तो ऐसे जाना है कि मौज मस्ती में जाना है और होके चले आना है। अपनी तैयारी रखो, एसएसबी की कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा मेन एक चीज़ ये भी देखो कि जो अपने अकेडमिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप बीटेक अपने कराए तो बीटेक की चीज़ों को पढ़ते रहो। अगर बोरिंग बुक्स पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता है तो आप जेमिनी का यूज़ करो, चैट जीपीटी का यूज़ करो। ऑन जॉब भाई ट्रेनिंग क्लॉड आ गया है, क्लॉड आ गया है, ठीक है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हो आप उन चीज़ों पे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ पढ़ के चीज़ें आप चीज़ें सही कर सकते हो, अपने आप को सीख सकते हो। और बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग छोड़ो, कुछ क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कुछ नहीं होता है। आपको बेसिकली एआई को अपनी बात समझानी है कि आप क्या सोच रहे हो, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओ। वो चीज़ आप उसको कम्युनिकेट करो, फिर वो आपके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट फैब्रिकेट करके देगा। देन आपको वैसे करना है, स्किल्स पे काम करना चाहिए। बेसिकली स्किल्स अपग्रेड करो। अभी हम जैसे रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे अभी जस्ट कि ट्रैवल, किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है तो ट्रैवल के लिए अभी नोएडा में बहुत अच्छी कंपनी एक्सेल सर्विसेज, बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा। मेरे को रेफरल भाई ने सजेस्ट किया। बट उसमें अभी एक जॉब प्रोफाइल निकला है ट्रैवल से रिलेटेड। अब उस ट्रैवल के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंस मैं यूपीएससी का एक रिपीटर कह सकते हो मुझे, मैं वहाँ से हूँ, बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या लिखा है सीरी कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। तो यस, आई हैव दैट नॉलेज। उसके अलावा 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। उसके बाद जीडीएस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है। इसमें मतलब एक सिस्टम है जिसमें 3 सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हैं। गैलीलियो है, सेबर है, एमेडियस है। आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली एयर फेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एयरलाइंस के रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो इनके सोर्सेज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद में या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो सोचो, आप हर फील्ड में कोई ना कोई जॉब है, बस ज़रूरत है उसको घूमने की, एक्सप्लोर करने तो की। भाई यही है, अपने आप को जो एक सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, पहले अपने आप को खुद में अपने आप में एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जान लो, ठीक है। कि आप अगर कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो, अगर बैकअप प्लान रख रहे हो तो क्या बेटर कर सकते हो, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यूआईएक्स में चले जाओ, ड्राइंग बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप यूआईयूएक्स में चले जाओगे। भाई उसके लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो अगर आपने कभी काम किया है, छोटा मोटा अगर आपने ड्राइंग करी है, ठीक है, आप डिजिटल आर्ट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं उस तरफ सोच सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बता दिया इजीली। मैं ये चीज़ें जो आपको बता पा रहा हूँ या हम जो आपको बता पा रहे हैं भाई, वो सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज़ें कर रखी है, देख रखी है, बिन देयर डन दैट, राइट। तो भाई ये है, फॉलो कर लो। अगर करोगे तो तुम्हारा भला, नहीं करोगे तो और भला भाई, है ना। बाकी अभी हमें खाने दो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops. A forgotten map. तो भाई मैंने तो साइकिल रख दी है, प्रशांत कहाँ चला गया पता नहीं। साइकिल चलाते चलाते वो देखो उधर से आ रहा है, वो देख। फुल मजे में है लौंडे। जिन लौंडों को कमांडो कोर्स करना था आज के टाइम पे, है ना,
आज वो डिकैथलॉन में साइकिल चला रहे हैं। ओ भाई 9 to 5 ऑफिस जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। लगा दे इसी पे कहीं साइड में। ओ भाई बॉडी ठंडी हो गई, अब बाहर जा सकते हैं। हाँ भाई प्रशांत, अब तेरे को क्या लगता है भाई, ये बता। स्केट बोर्डिंग करते हैं। स्केट बोर्डिंग करती भाई मेरे को नहीं आती, तुझे आती है? हाँ कहाँ है? चल भाई वो भी कर, देख रहे हो टैलेंट भरा हुआ है। सालों ने सिलेक्ट नहीं किया हमको, वरना सारे कमांडो कोर्स इस वक्त तोड़ के रखे होते। ठीक है, फिर शिवेंद्र कन्वर्ट के बाद हमारा ही नंबर आता। नहीं, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है। मतलब कुछ तो कर ही रहे वो होते। तो गुरु जी है हमारे। वो हमारे गुरु जी है भाई, गुड़गांव में रहते, 20 किलोमीटर दूर रहते भाई यहाँ से। हाँ, उसके साथ अभी किसी न किसी दिन किसी दिन दौड़ेंगे सर आपसे मिलना है, इंस्पिरेशन हो सर आप। तेरा। मिलिटेंट मारने हैं अपने को, समझ रहे हो ना, मिलिटेंट मारने हैं स्केट बोर्ड ये वाला करेगा? भाई। मेरे को आते नहीं, इसलिए मुझे हड्डी नहीं तोड़वानी। ला तू बैग दे दे, मैं पकड़ लेता हूँ, कर ले तू ट्राई। हाँ करूँ? हाँ और क्या, ट्राई कर सकते हैं। और सब कर सकते हैं भाई। पैसे दे करके घर भी ले जा सकते हैं, अगर वो कर सकता है तो ठीक है। साइज तो बता दे पहले, साइज जाएगा बता दे ना, उन्हें निकाल देंगे वो। ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो भाई प्रशांत यहाँ पे पहनते हुए ठीक से बांधा है, श्योर है? देख ले भाई, स्कूल में करता था, कॉलेज में। पक्का ना सही बांधा है? इसको सही से कर ले यार, हवाबाजी के चक्कर में आज लंबा ना चूना लग जाए अपने को। उठा ही नहीं जा रहा मेरे को। आजा भाई, आजा भाई, देख बच्चा वो कर रहा है, तेरी बारी, आजा। हो भाई देख गिर मत जाना। गिर जाऊंगा मैं, पकड़ना तो पड़ेगा स्टार्टिंग में। उनको बोल, वो पीछे है ना, उनको बोल दो भाई थोड़ा हेल्प करे। ये देख, देखो वो कैसे कर रहा है। वैसे वही बोल रहा हूँ, पकड़ना तो पड़ेगा। भाई मैं उसको पकड़ सकता हूँ, तुझे थोड़ी पकड़ सकता हूँ। तू 80-90 किलो का आदमी। पकड़ भाई, पकड़ना। भाई भाई, अरे तू पकड़, तू पकड़। अरे मैं कैसे पकड़ूं? अबे यार, अबे क्या कर रहा है? आराम से, आराम से। अबे तो ऐसे गिरेगा ही। ओ भाई आराम से, रैक मत पकड़ो ना, रैक के साथ गिरेगा सामान। डंडा हो जाएगा भाई ये तो। मत कर, मत कर, तो उसको छोड़ ना। रहने देता हूँ, ये सही से लगी नहीं है, पता है। तो सही से लगा ना, तेरे पैर फैले हुए हैं। आजा इधर, आजा इधर, आजा। मुझे बिठा दे। अभी तू पीछे ध्यान नहीं दिया ना मेरे से बात करते करते भाई। यहाँ पे ना पीछे वो टैंकर भर भर के दारू रखी हुई है, बस नल खोलो, हाँ मुंह लगा के दारू पी। कोई लास्ट मैसेज आपका इस वीडियो को क्लोज करते हुए, जिसको मैं इसे अच्छे क्लोजर पे बंद करता हूँ? खुश रहो भाई, सब खुश रहो भाई, और हमसे ज्यादा ज्ञान मत लो, ठीक है? हम भी कुछ मस्ती करो, मौज मस्ती करो, लाइफ सीधा में ज्यादा लोड नहीं लेने का। लाइफ में ज्यादा लोड नहीं लेने का। वो कौन सा अपना लाइन है? मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और एक चीज और, एक हमेशा एक चीज याद रखो, बुरे से बुरा वक्त चल रहा हो कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। यो बात भाई, सबकी एक टाइमलाइन होती है और उसी टाइमलाइन पे सबकी लाइफ डिफाइन होती है, इंडिविजुअल टाइमलाइन होती है सबकी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बगल वाला आपके 22 के एज में जाकर के क्रेटा ले रहा है, तो आप नहीं ले सकते भाई। आपकी टाइमलाइन, आपका टाइम फ्रेम दूसरा है, और आप उसी टाइमलाइन पे जाकर के वो चीजें अचीव कर पाओगे। ठीक है, हमसे ज्यादा ज्ञान मत लो, हम भी जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, बट उखाड़ेंगे तो इसी साल। अभी जो 0 पे बंदा है ना, 10 पे भी वही दिखेगा, 100 पे भी वही दिखेगा, 7 पे। ठीक है, कोई चीज अगर आप 0 से 10 में स्केल अप कर रहे हो, उसमें जो आपके साथ है वो आखिरी मोमेंट पे वो आपके साथ होने चाहिए बस। बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे इनकी तरह।